आज की वीडियो में मैं आपको सरस्वती माता के व्रत की विधि एवं उद्यापन की विधि बताऊंगी। सरस्वती माता के व्रत की एक और पूजा विधि मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये देखिए, प्रत्येक रविवार को आपको ऐसे ही पूजा करनी है और माता सरस्वती का व्रत रविवार के दिन करना है। ये पूजा आपको सुबह सुबह ही करनी होती है। तो ये देखिए, पाट्य के नीचे और पाट्य के सामने मैंने ये सरस्वती पदम यानी सरस्वती यंत्र की रंगोली बनाई है। इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब या तो आप माता की फोटो लें, या तो मूर्ति लें, या फिर आप कथा की दो पुस्तकों में से एक पुस्तक भी सामने रख सकते हैं। फिर मैं सरस्वती माता का और गणपति जी का जल एवं पंचामृत से स्नान करा रही हूँ। अगर आपके पास पंचामृत बनाने के लिए सब सामान अवेलेबल ना हो, पॉसिबल ना हो, तो आप सिर्फ जल से भी माता को स्नान करा सकते हैं। तो ये देखिए, गणपति जी और सरस्वती माता का पंचामृत से स्नान कराकर फिर वापस से जल से स्नान कराकर हम उन्हें पूजा में विराजित करेंगे। तो ये देखिए, थोड़े से चावल रखकर अब गणपति जी को मैं चंदन रोली लगा रही हूँ और फिर हम उन्हें विराजित करेंगे। इसके बाद सरस्वती माता को भी ऐसे ही विराजित करेंगे, चंदन लगाएंगे। कुछ लगा पाए या ना लगा पाए, आप चंदन जरूर से लगाएं माता को। सरस्वती माता को चंदन बहुत प्रिय है। अब हम एक लोटा लेंगे, लोटे पर भी स्वस्तिक बनाएंगे, उसमें थोड़े से चावल डालेंगे, फूल डालेंगे और आम के या पान के या फिर अशोक के पत्ते लेंगे, उन पे भी चंदन रोली लगाएंगे। तो हम कलश स्थापना कर रहे हैं। ये देखिए, ऐसे पत्ते लगाकर पत्तों पे भी हल्दी रोली चंदन रोली लगाएंगे और उन्हें हम हमारे कलश में रखेंगे। इसके बाद हम इस पे एक कटोरी रखेंगे, कटोरी में भी आप फूल रखें और इसके बाद आप इसमें कोई सा भी पेंसिल, स्केल, पेन, रबर, शार्पनर जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अगर आप राइटर हैं तो आप अपनी कलम रखें, म्यूजिशियन है तो आप अपना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, या फिर जो भी आप रखना चाहें, कोई किताब आप रख सकते हैं, अपनी किताबों का भी पूजन कर सकते हैं। अब अगर गणपति जी ना हो तो आप गणपति जी की जगह सुपारी रख सकते हैं। तो ये देखिए, सुपारी पूजन भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके बाद अब हम भगवान को मोली पहनाएंगे, माता की फोटो का भी पूजन करेंगे। दोनों में से जो आपके पास हो, फोटो या मूर्ति, वो आप लें। अगर दोनों हो तो दोनों भी ले सकते हैं। इसके बाद माता को चंदन रोली लगाएंगे और मैं पीले रंग की चुन्नी उड़ा रही हूँ, आप लाल पीली दोनों में से कोई भी उड़ा सकते हैं। इसके बाद गणपति जी को दुर्वा एवं फूल चढ़ाएं। माता सरस्वती को कोशिश करके सफेद फूल चढ़ाएं, वरना जो भी फूल हो आपके पास, लाल, पीले, सफेद, वो फूल आप चढ़ा सकते हैं। फिर हम भगवान को इत्र लगाएंगे। अगर आप माघ मास में सरस्वती माता के व्रत रखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, बट जरूरी नहीं है कि आप माघ मास में ही रखें। आप किसी भी महीने में कभी भी, हर रविवार से, किसी भी रविवार से व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर जो हमने कलश के ऊपर पेंसिल पेन सब रखे हैं, उनका भी पूजन आपको करना है। अब माता को हम जल का एवं खीर का भोग लगाएंगे। खीर में आप साबूदाने की खीर या फिर मखाने की खीर बना सकते हैं, ताकि आप उसे खा सकें। क्योंकि व्रत होगा तो व्रत में हम चावलों की खीर तो खा नहीं सकते हैं। शाम को व्रत खोलने के समय आप कोशिश करके मीठा भोजन करें। अगर मीठा भोजन नहीं आप कर पाए तो फिर आप नमक का खाना खा सकते हैं। ये देखिए, जो कथा की पुस्तक है उसका भी मैं पूजन कर रही हूँ। अगर कथा की पुस्तक नहीं मिल रही है तो आप हमारे चैनल से व्रत कथा, चालीसा, आरती सब सुन सकते हैं। सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो ये देखिए, सरस्वती माता की व्रत कथा पढ़ेंगे, इसके बाद माता की आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद माता को हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना आपको करनी है। फिर शाम के समय आपको माता को मीठे चावलों का भोग लगाना है। कोशिश करके आप मीठे चावलों का ही भोग लगाएं माता को, और वही आप खुद भी खाएं। अगर आप मीठा खाना ही नहीं खा पाएंगे बस, तो फिर आप नमकीन पुलाव या फिर कुछ भी सब्जी रोटी खा सकते हैं। तो ये देखिए, बट व्रत आपको किसी मीठी चीज से ही खोलना है, चाहे वो खीर हो या फिर ये मीठे चावल। तो ये देखिए, इसके बाद अब मैं आपको उद्यापन की विधि बता देती हूँ। उद्यापन में आपको कथा की पुस्तकें चाहिए, कोई स्टेशनरी आइटम चाहिए और फल चाहिए। अब अगर आपके पास कथा की पुस्तक मिल रही हो तो एक सरस्वती माता की व्रत कथा की पुस्तक रखें, उसमें एक पेंसिल, पेन, शार्पनर, इरेजर जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं, और कोई सा भी एक फल रखें। अब अगर आपके यहाँ व्रत कथा की पुस्तक ना मिलती हो तो आप बस एक स्टेशनरी का आइटम रख दें और एक फल रख दें। ये देखिए, जरूरी नहीं है आप पेंसिल लें, आप
कोई भी स्केल पेन कुछ भी ले सकते हैं आप। ये पूरा जो सेट आता है ऐसे टाइप का सेट भी ले सकते हैं। और आप विद्यार्थियों को, कन्याओं को, किसी को भी ये सामान दे सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साई खुशी क्रिएशंस को भी जरूर से